हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। रोहना गांव के ग्रामीणों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए दिए 1 लाख रुपए दान। खरखुदा बाईपास पर लगेगी सब्जी मंडी। रविवार से आढ़ती यहां नहीं आ सकेंगे। किसान सीधे बेच सकेंगे अपनी सब्जी मंडी। सैदपुर हत्याकांड, पत्नी के हत्यारे पति के खिलाफ मामला दर्ज। पीजीआई में बेसुध है खुदकुशी का प्रयास करने वाला रामवीर। गन्नौर में मिले कोविड-19 कोरोना वायरस के 2 नए पॉजिटिव मामले। दोनों नए संक्रमित मरीज फल व सब्जी विक्रेता। संपर्क सूची में 6 लोग शामिल। सोनीपत जिले में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या हुई 86। सोनीपत उपायुक्त डॉक्टर अंशज ने कहा कि शुक्रवार को जिले के खंड गन्नौर में कोविड-19 कोरोना वायरस के 2 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इन 2 नए मामलों के साथ सोनीपत जिले में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों का कुल आंकड़ा 86 हो गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उपायुक्त डॉक्टर अंशज सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गन्नौर में मिले दोनों नए मरीजों का जुड़ाव सब्जी मंडी गन्नौर से है। इनमें एक व्यक्ति अशोकनगर गन्नौर का निवासी है, जिसकी आयु 63 वर्ष है। यह व्यक्ति गन्नौर मंडी में फल विक्रेता है। इसके संपर्क में इसकी पत्नी व पुत्र आए हैं, जिन्हें क्वारंटीन किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि दूसरा पॉजिटिव केस गन्नौर के शास्त्री नगर इलाके का है। शास्त्री नगर का 53 वर्षीय व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला है। यह व्यक्ति गन्नौर मंडी में सब्जी विक्रेता है। इसकी संपर्क सूची में 4 लोगों को शामिल किया गया है। सभी की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया गया है। सैदपुर हत्याकांड, पत्नी के हत्यारे पति के खिलाफ मामला दर्ज। पीजीआई में बेसुध है खुदकुशी का प्रयास करने वाला रामवीर। खरखुदा के सैदपुर गांव में किराए के मकान पर रह रहे युवक ने अज्ञात कारणों के चलते ब्लेड से पहले अपनी पत्नी का गला काटा। इसके बाद खुद का गला काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। युवक को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल उसकी पत्नी की मौके पर ही दम तोड़ दिया था। मकान मालिक रामकरण के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सैदपुर निवासी रामकरण ने अपना एक कमरा पीलीभीत निवासी 26 वर्षीय रामवीर को दिया था, जिसमें रामवीर अपनी पत्नी 21 वर्षीय देवसती व 3 वर्ष की बेटी के साथ रहता था और सैदपुर में ही इन्वर्टर बैटरी के लिए पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था, जिसे खाद्य सामग्री का किसी तरह का कोई अभाव नहीं था। इस बारे में रामकरण उन्हें समय समय पर पूछता भी रहता था। रामकरण का कहना है कि जब रामवीर के कमरे से झगड़े की आवाज़ आई तो वह कमरे की तरफ गया। उसने देखा कि रामवीर ने अपनी पत्नी देवसती का गला ब्लेड से काट दिया। वह कुछ कर पाता इससे पहले ही रामवीर ने अपने गले को भी उसी शेविंग ब्लेड से काट लिया। ऐसे में देवसती ने जहां मौके पर ही दम तोड़ दिया और गंभीर रूप से घायल रामवीर को उसने इलाज के लिए पीजीआई रोहतक में भर्ती करवाया। सैदपुर चौकी पुलिस ने मकान मालिक रामकरण की शिकायत पर रामवीर के खिलाफ पत्नी की हत्या करने का मामला दर्ज कर लिया है। बच्ची रोशनी को भी संभाल रहा है मकान मालिक। इस दर्दनाक हादसे के बाद 3 वर्षीय बच्ची अकेली रह गई थी, जिसे अब मकान मालिक संभाल रहा है। मां की मौत व पिता की घायल हो जाने से 3 वर्षीय मासूम लड़की अकेली पड़ गई है। रामवीर का पीलीभीत गांव में रहता था। ऐसे में रामकरण का परिवार ही उनकी बच्ची को अपने पास रखे हुए है, लेकिन बीच बीच में रो रही है बच्ची। माँ बाप की याद आ रही है, लेकिन किसी तरह से मकान मालिक रामकरण का परिवार बच्ची को संभाल रहा है। कई वर्षों से रामवीर रह रहा था सैदपुर में। रामवीर अपनी पत्नी के साथ पिछले कई वर्षों से सैदपुर में किराए के मकान पर रहता था और सैदपुर में ही एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि रामवीर ने इस वारदात को अंजाम दिया। सैदपुर चौकी प्रभारी चांद का कहना है कि रामकरण की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल मृतक महिला का पति भी घायल है और बोलने की हालत में नहीं है। पता लगाया जा रहा है कि इन कारणों के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। आइए बात करते हैं डीएसपी हरिंदर सिंह से, उनका इस मर्डर के बारे में क्या कहना है। सर, सैदपुर गांव में एक मर्डर हुआ, क्या मामला बताइएगा। कल हमारे को एक सूचना मिली थी पुलिस को, भाई वहाँ पे ऐसी बात है, एक जो फैक्ट्री में काम करता है वो अपने परिवार सहित वहाँ किराए पर रहता है और उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सूचना पर वहाँ पे पुलिस गई थी तो ये बात सत्य है कि उसने अपनी जो पत्नी है उसका नाम है देवसती, उसको एक ब्लेड से नकली चीज़ से यहाँ से गर्दन से काटी हुई थी और उसको मौके पर वहाँ एक्सपायर हो गई थी। उसने ये अपने आप को जो है ब्लेड मारा हुआ अपराधी ने भी, और घटनास्थल पर जो भी चीज़ है हमने पहुँच कर वह कार्रवाई करी है और उसके खिलाफ FIR लॉन्च कर दी है और उसको भी चोट लगी हुई है कि उसने अपने आप को भी यहाँ से किसी ने पूरी चीज़ से काटा हुआ है। तो हमने राउंड अप कराने के बाद उसको पीजीआई जो रोहतक में उसको रेफर किया हुआ है इलाज के लिए और हमारी गाड़ी वहाँ पर लगी हुई है। जैसे वो ठीक होएगा डॉक्टर से राय के बाद उसको रेस्ट करके हम
रोहना वासियों ने हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में 1 लाख रुपए जमा कराते हुए कोरोना से लड़ने में सरकार का सहयोग किया है। गांव की तरफ से शुक्रवार को हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में यह राशि जमा करवा दी गई है। गांव सरपंच सरोज देवी का कहना है कि यह समय एकजुट होकर कोरोना से लड़ने के साथ ही सरकार का सहयोग देने का भी है, इसलिए आज गाँव ने 1 लाख रुपए एकत्रित कर सरकार के कोरोना रिलीफ फंड में जमा करवाए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा गांव की तरफ से कोरोना से बचाव के लिए पंचायत का पूरा सहयोग दिया जा रहा है, फिर चाहे ठीकरी पहरे की बात हो या फिर गांव को सैनिटाइज करवाने की बात, ग्रामीणों ने पंचायत का पूरा सहयोग दिया है। प्रधान गांव रोहना गांव ने 1 लाख रुपए हरियाणा कोरोना कोविड फंड में दान दिया है, ताकि जो कोरोना से पीड़ित मरीज हैं उसमें ये सहायता राशि के रूप में काम आ सके। ये पूरे गांव की भावना थी। गांव ने इसके लिए 1 लाख रुपए का दान दिया। सोशल डिस्टेंस के साथ नियमानुसार दुकान खुलवाना सुनिश्चित करें। सोनीपत जिला उपायुक्त डॉक्टर अंशज ने संबंधित ड्यूटी मजिस्ट्रेटों को आदेश दिए हैं कि वे दुकानों को नियम अनुसार खुलवाना सुनिश्चित करें। अपने आदेशों में उन्होंने कहा कि दुकानों के आगे भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण अनुपालना बनी रहनी चाहिए। यदि कोई दुकानदार इसकी अवहेलना करता है अथवा निर्धारित समय से पहले या बाद तक दुकान खोले रखता है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाए। खरखुदा बाईपास पर लगेगी सब्जी मंडी। रविवार से आढ़ती यहाँ नहीं आ सकेंगे, किसान सीधे बेच सकेंगे अपनी सब्जी। खरखुदा शहर में अब एक और सब्जी वैकल्पिक रूप से खोली जाएगी, जिसमें सिर्फ पंजीकृत किसान ही अपनी सब्जियां बेच सकेंगे। प्रशासन की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्र के किसानों की समस्या को मद्देनजर रखते हुए उनके लिए एक और सब्जी मंडी खोली जाए, जिसमें किसान सीधे तौर पर सब्जी विक्रेताओं से अपनी सब्जियां बेच सकें। खरखुदा की बाईपास पर खांडा मार्ग से सोनीपत मार्ग तक सजने वाली इस सब्जी मंडी में आम आदमी के आने की मनाही होगी। इसके साथ ही मंडी में सिर्फ वही किसान अपनी सब्जियां बेच सकेगा जिसे उसने अपने खेत में उगाया है। इसके लिए किसान को उपमंडल कार्यालय में पंजीकरण करवाना होगा। खरखुदा में रविवार से सुबह 6 बजे से 9 बजे तक यह मंडी चलेगी। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा@9 PM न्यूज़ चैनल। नमस्कार।